मंडी शहर के सन्यार्ड निवासी किशोर कुमार और उनके परिवार ने सोमवार को मंडी शहर में धरना प्रदर्शन किया और अतिरिक्त उपायुक्त मंडी रोहित राठौर को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। इसमें उन्होंने अपने परिवार और उन्हें मृत्यु दंड देने की मांग की। जब इस बारे में किशोर कुमार से पूछा गया कि क्या कारण है, तो किशोर कुमार ने बताया कि काफ़ी लंबे समय से उनका परिवार पड़ोसी द्वारा परेशान किया जा रहा है और लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं और पड़ोसियों द्वारा एट्रोसिटी एक्ट के तहत उन पर केस भी किया जा रहा है। किशोर कुमार ने बताया कि 1 वर्ष से परिवार के सदस्य मानसिक, सामाजिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं। उन्होंने एडीसी मंडी से जल्द समस्या का हल करने की गुहार लगाई है। और मैं सिनेडी का रहने वाला हूँ। बीते एक वर्ष से जो है मेरे साथ बार बार जो हमारा जमीनी विवाद चला हुआ है, उसमें ये महिलाएं जो हैं अपनी दादागिरी दिखा के बार बार मुझे एट्रोसिटी एक्ट में फंसा रही हैं और झूठे लांच में फंसा रही हैं। जो कि इनका जमाई जो कि लोहासभा का प्रधान जी है, वो अपनी प्रधानगी का नाजायज़ फ़ायदा उठा के हमें और मुझे और मेरे परिवार को जो है धमका रहा है। पिछले कुछ महीने पहले भी मेरे माता पिता पर उन्होंने हमला करवाया, जानलेवा हमला करवाया, जिसमें मेरी माँ को गंभीर चोटें भी आई। उसके बाद कुछ दिन पहले भी उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी साली के साथ मिलकर मेरे ऊपर जो है जानलेवा हमला किया, जहाँ से मैं बचकर कैसे निकला और मैंने सदर थाना में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। अब मुझे डर है कि कहीं कल दिन वो जो ऐसी हरकतें उनकी चलती रही तो कल दिन को मेरे बच्चे को भी उनसे खतरा है, मेरे पूरे परिवार को उनसे खतरा है। अब इसी हिसाब से चलता रहा तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? जैसा कि भाई जी ने बोला, या तो हमें मृत्यु दंड दिया जाए या फिर हमारी निष्पक्ष जांच करा के इनको हमें न्याय दिलाया जाए। मेरा नाम जितेंद्र राजपूत है और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से हूँ। आज जिला मंडी में आकर के अपने स्वर्ण समाज के परिवार के साथ खड़ा हूँ। उनके साथ जो पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से जो राजनीतिक, प्रशासनिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर उनकी जो प्रताड़ना, उनके साथ जो हिंसा हो रही है, जो उनका शोषण हो रहा है एक जाति विशेष वर्ग की महिला के द्वारा, उसके खिलाफ हम एक सभी परिवार बंधु इकट्ठा होकर के माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के समक्ष परिवार ने अपने लिए मृत्युदंड की मांग करी है। अब प्रश्न ये आता है कि परिवार ने अपने लिए मृत्युदंड की मांग क्यों करी है? क्योंकि आज के इस लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर जहाँ पे हम बात करते हैं कि हर घर को, हर परिवार को अधिकार मिले, उसकी सुरक्षा मिले, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी अपने लोकतंत्र के अंदर स्वर्ण समाज के परिवारों के साथ होता हुआ नहीं दिख रहा है। आए दिन अगर हम देखते हैं जातिगत आरक्षण की मार से हमारे बच्चे बेरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं पर एट्रोसिटीज़, SC/ST एक्ट और अन्य जो जातिगत नीति, नियम और कानून बने हैं, उससे जो हमारे स्वर्ण समाज का प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण हो रहा है, उससे समस्त भारतवर्ष भली भांति अवगत है। इसी कड़ी में पिछले 1 वर्ष से भाई किशोर सिंह ठाकुर जी और उनके परिवार के ऊपर, वह जाति विशेष वर्ग का परिवार, वह महिला पिछले 1 वर्ष से जातिगत जो नियम और कानून, एट्रोसिटी एक्ट है, वह इनके ऊपर लगा रही है। पिछले 1 वर्ष में वह औरत इनके ऊपर 3 बार एट्रोसिटी SC/ST एक्ट लगा चुकी है, जिनमें से 2 बार पुलिस की जांच के दौरान वह झूठे पाए गए वह आरोप, और उस महिला ने स्वयं अपने कबूलनामे में स्वीकारा कि गुस्से में आकर के मैंने इनके ऊपर वह एट्रोसिटीज़ SC/ST एक्ट लगाया। हालांकि स्थिति ऐसी है कि भाई किशोर सिंह जी का जो मकान है, जो ज़मीन है, वह इनकी कानूनी ज़मीन है, अपनी मलकियत ज़मीन है। उस मलकियत भूमि पर वह जाति विशेष के परिवार ने, उस महिला ने अपने परिवार के साथ, अपने जवाई के साथ, जो जवाई लोहार महासभा का अपने आप को प्रधान बोलता है, जो आकर के इनको बोलता है तुम बड़े मियाँ आए, तुम्हारी राजपूती हम बताते हैं तुम्हारे को, अगर तू इस मामले से पीछे नहीं हटा तो हम जो है तुम्हारे को आकर के मारेंगे, हम अपने लोहार भाइयों को लेके आएंगे। तो इस तरह की घटना इनके साथ पिछले 1 वर्ष से हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इनकी जो मलकियत ज़मीन है, उस मलकियत ज़मीन के एक टुकड़े के ऊपर उस जाति विशेष वर्ग की औरत ने, उसके परिवार ने, उसके सहयोगियों ने कब्जा किया हुआ है। और कब्जा करने के बावजूद जब उसका विरोध किया गया मौखिक तौर पर, लिखित तौर पर और कानूनी तौर पर, उसके बावजूद भी वह महिला पीछे नहीं हटी। उस महिला की दादागिरी और गुंडागर्दी जो उसके जातिगत कानूनों की वजह से उसके सर पर चढ़ करके बोल रही है, वह इस हद तक देखिए कि जब पुलिस के अधिकारी मौके पे आए तो उनके सामने वो परिवार को बोलती है कि तुम्हारे को काट के मैं यहीं डाल दूंगी। जब म्यूनिसिपल कमेटी के अधिकारी वहाँ पे आए
तो उनको डंडा लेकर के दौड़ाती है। म्युनिसिपल कमेटी के अधिकारियों को भी पुलिस प्रोटेक्शन ले जा करके वहाँ पे काम रुकवाना पड़ा। कोर्ट के ऑर्डर निकले काम को रुकवाने के, तब भी वो कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रही है, वह लगातार काम करते जा रही है। अब आप ये बताएं कि जो तमगा ठाकुरों पर लगता है कि ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये शोषणकारी हैं, ये कहाँ से लगता है? आज का ठाकुर ये देख रहे हैं कहीं से लगता है शोषणकारी है या इसने किसी पे अत्याचार किया है? आज के समय पे तो ये जो जातिगत आरक्षण और एट्रोसिटीज SC/ST एक्ट, ये जो भस्मासुर नामक का जो ये वरदान इनको दिया हुआ है भारतीय कानून के द्वारा, इसका जो ये दुरुपयोग कुछ जातिगत परिवार कर रहे हैं, सभी जातिगत परिवार नहीं, कुछ एक जातिगत परिवार कर रहे हैं, ये उनकी वजह से हो रहा है कि समाज के अंदर खंडन भी हो रहा है, समाज के दो फाड़ भी हो रहे हैं। यह हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा काला कीड़ा है, एक तरह से कहेंगे। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।